गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग का तीसरा लेक्चर्स है। आज से पहले यानी कल के डेट में कुछ ज़रूरी कार्यों की वजह से कल के क्लासेस नहीं हो पाया था, लेकिन आज प्रॉपर क्लास होगा। ठीक है, तो आप सब जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, और एक बार कमेंट करके बताइए क्या सबको आवाज़ वगैरह क्लियर जा रहा है और दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, एक बार कमेंट करके सबको जल्दी से बता दें। दिख रहा है सबको ठीक ठाक, सब फ्रेश? अच्छा, नेटवर्क इशू है। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोग लाइव में जुड़े रहिए। ठीक है, अगर जहाँ पे कहीं पे भी वीडियो क्वालिटी कम वगैरह होता है तो मैं इसको अभी रिकॉर्ड भी कर रहा, ये रिकॉर्डिंग जस्ट लेक्चर्स ख़त्म होते ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसमें थोड़ा भी कोई भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, साउंड्स क्वालिटी वगैरह भी ज़बरदस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आज के सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं। अभी से पहले 2 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं लोग, जिसमें पहले लेक्चर्स में आपको सभी संख्याओं के बारे में डिटेल्स में बता दिया गया है। ठीक है, और दूसरे में हम आपको HCF और LCM निकालना सिखाए थे और उनके बीच की सत्यता का जांच भी करना बता दिया गया था। ठीक है ना, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं उसी चीज़ को कि कैसे दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है और LCM निकाला जाता है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक बार हम फिर से वापस रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था वो था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये था पहले, सबसे पहले इसको हम लोग ने पढ़ा था। ये अभाज्य गुणनखंड क्या है, ये प्रमेय 1.1 में बता दिया गया था कि कोई भी भाज्य संख्या हो तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही कहलाता है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को, जैसे अगर मान लीजिए 100 लिखा हुआ है तो इस 100 को काट के हम लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य संख्या से काट सकते हैं 2 से 50 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 25 बार में, और ये 25 तो 5 से कटता है 5 टाइम्स में, यानी ये भाज्य संख्या है 100। लेकिन ये 2 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या और ये 5 भी अभाज्य संख्या। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो ये हुआ क्या कि ये भाज्य संख्या था, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया गया। ये चीज़ हमने आपको पहले के क्लास में बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये चीज़ तो पहले सॉल्व करा दिया गया था, अभाज्य गुणनखंड बता दिया गया था। और इसी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको HCF और LCM भी निकालना बता दिया गया था, और HCF और LCM के बीच में संबंध भी बता दिए थे। एक क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं, उसके बाद आगे के बात को बताएंगे हम आपको। ठीक है ना, तो एक सवाल देखते हैं लोग। जैसे सवाल ऐसे आएगा कि कोई 2 संख्या है, 2 संख्या में जैसे मान के चलिए एक संख्या 16 है और एक संख्या जो है 36 है। ये 16 और 36 आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं, और इसका बोला कि भाई इसका HCF भी निकालो और LCM भी निकालो, दोनों चीज़ निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, यहाँ 16 लिख के बराबर देंगे और यहाँ पे 36 लिख के बराबर दे देंगे, और 16 को जब गुणनखंड करेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं रफ में, और रफ साइड में ही 16 को आप 16 का गुणनखंड कर सकते हैं आप। 16 को जब काटा जाएगा तो 8 बार में, इससे ये कटेगा 4 बार में, और इससे ये 2 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। तो यहाँ पे 16 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आप उसी तरह 36 का भी काट सकते हैं। आप 36 को इधर रफ पेपर में लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में कटेगा, और 18 2 से 9 बार में कटता है, 9 3 से 3 बार में कटता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आपको HCF बताना है कि HCF कितना होगा, तो देखिए भाई HCF कैसे निकालते हैं। अब देखिए कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है। आपको कॉमन देखना होता है कि दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में मिल रहा है। 2 दोनों में मिल गया, फिर यहाँ पे भी देखिए ये दोनों 2 मिल रहा है ना, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ 2 है तो इधर 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो इधर 2 नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 से 2 में गुना करेंगे तो आंसर होगा 4, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप HCF इजीली निकाल सकते हैं, जब दोनों में मिल जाए वही कहलाता है HCF। LCM के साथ क्या कहानी है वो आप समझिए।
एलसीएम देखिए ये मिल गया है ना, इसको भी आप लिख दीजिए 2, ये 2 मिल गया है, इसको भी आप लिखिए 2, और ये 2 नहीं मिला ना, इसको भी लिखना पड़ेगा। ये 2 भी नहीं मिला तो इसको भी लिखना पड़ेगा, और ये 3 नहीं मिला है तो इस 3 को भी लिखिए, ये 3 नहीं मिला तो इस 3 को भी लिखिए, और वापस इन सब को गुना कीजिए आप। तो 3 कहानी क्या है कि जो मिल गया उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। 3 से 3 में गुना होगा 9, 9 से 2 में गुना करेंगे 18, 18 से 2 में गुना किया जाएगा 36, 36 से 2 में गुना करेंगे तो 72, और 72 से 2 में गुना करेंगे तो 144, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 144। तो ये HCF हुआ 4, LCM हुआ 144, कोई दिक्कत नहीं है ना। HCF कितना, HCF 4, LCM 144। अब इसमें एक चीज और बोल देता है जांच करने के लिए कि जांच करके बताइए कि क्या HCF गुने LCM है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जांच, यहाँ पे लिख दिया जाएगा जांच। जांच में ये लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये लिखेंगे। आप 2 संख्या देखिए कौन कौन सा है, एक 16 है और एक 36 है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा दोनों संख्या का गुना करने के लिए 16 और 36, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको HCF लिखना है तो HCF आप देखिए कितना निकला हुआ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF के लिए 4, और LCM 144 निकला हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 144, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इधर 16 में 36 से गुना करेंगे और फिर 144 में 4 से गुना करेंगे। जब आप दोनों को गुना करेंगे तो देखेंगे दोनों के दोनों तरफ कंची है, एक ही बात आएगा। यानी यहाँ पे देखिए अगर 4 से 4 में गुना कर रहे हैं तो 4 चौका 16 के लिए 6, 4 चौका 16 और एक हासिल था 17, 4 एकम 4 और एक मिल के 5, 576 आएगा। आप इसको भी गुना करेंगे, आप 16 में 36 से गुना कर सकते हैं। एक और चीज़ सीख जाइए ट्रिक कि एक लाइन में कैसे गुना किया जाता है। 16 से 36 में गुना करने का सीधा सीधा आपको एक मतलब बहुत कम टाइम में, 1 सेकेंड में तो पॉसिबल नहीं है, 1 सेकेंड बोलना गलत होगा, लेकिन कुछ टाइम में आप गुना कर सकते हैं। आपको तो 16 पढ़ा आएगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा अंक आ जाए तो एक लाइन में उसको कैसे गुना करेंगे वो समझिए। सबसे पहले आपको सीधा सीधा गुना कर लेना है, सीधा सीधा, यानी 6 में 6 से, जब 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 36 के लिए 6 हासिल 3 हो गया। उसके बाद आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, यानी 6 से 1 में 6, 6 से 3 में 18। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और पहले से हासिल 3 आया था, 24 और 3 मिल के होता है 27, 27 के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे 7। अब हासिल है कितना 2, फिर अब सीधा गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे तो 6 से 6 में सीधा गुना कर लिए थे, सिर्फ 3 से 1 में सीधा गुना करना बाकी है। तो 3 एकम 3 और 2 जो था 3 2 कितना हो जाएगा 5, 576। आप जब इसको गुना किए तो इस टाइम में भी कितना आया है 576, 144 में 4 से भी गुना किए हैं तब भी कितना आया 576। तो दोनों ओर एक जैसा है तो LHS बराबर RHS। और ये अगर बराबर नहीं आए तो आपको समझना है ये चीज़ कंची है, गलत है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए एक बार कि कभी भी 2 संख्या दिया हो कोई और वो 2 संख्या का HCF और LCM निकालना हो, और ये भी चेक करना हो कि 2 संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM होता है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जब आ गया है तो लास्ट में आपको होमवर्क भी दे देंगे हम। अभी तो देखिए ये 2 अंक का था तो आप 2 अंक का HCF और LCM निकाल दिए कि कैसे निकालेंगे वो निकालना आप सीख गए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको 3 अंक का 3 संख्या आएगा, 2 अंक वाला नहीं, अभी इसमें 2 संख्या था ना, कभी कभी ऐसा होगा कि 3 संख्याएं आएंगी और वो 3 संख्या का HCF और LCM आपको निकाल के बताना होगा कि कितना होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं लोग क्या हो सकता है 3 संख्या वाले में। मान लीजिए कोई 3 संख्या आया ऐसे, एक लिख दिया 9, एक लिख दिया 18 और 27, ऐसे लिख दिया 9, 18 और 27, और बोला इस 9, 18 और 27 का HCF भी निकालिए और LCM भी निकालिए। देखिए इसमें 2 संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM वाला फार्मूला यूज
नहीं होता है। इसमें सिर्फ 3 संख्या जब भी आ जाए तो उस कंडीशंस में सिर्फ HCF निकल सकता है और सिर्फ LCM निकल सकता है। यही 2 चीज़ निकलेंगे, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग एक बार सिर्फ HCF निकाल के पहले चेक करते हैं, फिर LCM निकाल के चेक करेंगे। और ये निकालने के लिए आपको करना क्या है कि पहले 9 लिख के बराबर दीजिए, फिर 18 लिखिए, इसको भी बराबर दे दीजिए, और फिर 27 लिख के आप बराबर दीजिए। आपको अभाज्य गुणनखंड तो सिखा दिया गया, आप रफ में कर सकते हैं। तो 9 को करेंगे तो आएगा 3 गुने 3, क्योंकि 3 तिहाई 9। 18 को करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18। 27 का करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग पहले HCF निकाल के देखते हैं लोग कि HCF कितना होगा। पहले निकालते हैं HCF। देखिए HCF निकालने के साथ कहानी ये है कि सब तीनों के तीनों में मिलना चाहिए। कोई भी संख्या तीनों के तीनों में मिलेगा तब जाके वो HCF होगा, वरना HCF नहीं होगा। तो देखिए 3 एक बार मिला, लेकिन मेरे भाई एक बार और मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो लोग, 3 एक बार और मिल रहा है। मिला कि नहीं? मतलब तीनों में 3 कई बार मिल गया? 2 बार, एक बार ये एक बार ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 गुने 3। जब 3 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं है ना। HCF कितना आ गया? 9। अब एक बार LCM चेक करते हैं। LCM निकाल के कि वो कैसे निकलेगा वो देखो लोग। LCM के साथ क्या कहानी है कि ये 3 मिल गया ना सब में, लिख दो भाई 1 3। ये भी 3 मिल गया है, लिख दो 1 3। उसके बाद देखो 2 गो में भी मिल जाए तो उसके लिए 1 के गो लिखना है, लेकिन हाई 2 नहीं मिल रहा है तो इस 2 को भी लिखेंगे। ये 3 नहीं मिल रहा है तो इस 3 को भी लिखेंगे। अब फिर वापस इन सब को आपस में क्या किया जाएगा? गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 तिरका 18, और 18 तिहाई 54। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 54। तो HCF हुआ 9 और LCM हुआ 54। आप समझ गए होंगे लोग। अगर नहीं समझे हैं इस चीज़ को तो मैं एक क्वेश्चन और आपको क्लियर कराता हूँ। ये 9, 18 और 27 का था, ठीक है ना। 9, 18 और 27 का एक और संख्या का हम लोग देख लेते हैं। जब 3 संख्या का HCF पूछे कैसे निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दे 12, उसके अलावा 20, और फिर कुछ अंक ऐसे भी मिल जाए 36। इसका HCF LCM निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको 12 लिख के बराबर देना होगा, 20 लिख के बराबर देना होगा, और फिर 36 भी लिख के बराबर देना होगा। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 आता है, 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। 20 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। 36 का करेंगे तो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और 9 को काटेंगे तो 3 से 3 बार में आ जाएगा। ऐसे आप रफ में साइड में कर सकते हैं, नॉर्मल काट सकते हैं, काटेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए अगर हमको HCF निकालना है तो HCF में तो सब में चाहिए। यहाँ पे आप चेक करिए कि ये 2 एक बार मिला, और देखते हैं कहीं मिलता है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे फिर भी 2 एक बार और मिल गया दोनों में। आप देख के बताइए क्या तीनों में कोई और ऐसा चीज है जो तीनों में मिल रहा हो? देखिए 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन क्या 3 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये HCF नहीं हो सकता है। HCF सिर्फ वही हो सकता है जो तीनों में मिले। तो तीनों में क्या मिला? 1 2, फिर क्या मिला? 1 2। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए LCM निकालना है। HCF में किसी को दिक्कत नहीं है ना? कैसे निकाल रहे हैं? अगर 2 संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए। जब तक तीनों में नहीं मिलेगा HCF नहीं होगा। LCM के साथ कहानी ऐसा नहीं है। अगर तीनों में मिल रहा है तो 1 गो लिखो, 2 गो में भी मिल जा रहा है तो उसके लिए भी 1 गो लिखेंगे, और नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये तो 2 मिल चुका है तो ये 2 लिखते हैं हम। ये 2 भी मिल गया है तो इस 2 को भी लिख देंगे। उसके साथ देखिए ये 3 आपको दिख रहा है, ये 3 2 गो में मिल जा रहा है। तो LCM के साथ क्या कहानी है कि अगर 2 गो में भी मिलेगा ना तो उसके लिए 1 गो लिखेंगे, यानी है दोनों 3 के लिए कै गो 3? सिर्फ 1 गो 3। उसके अलावा देखिए ये 5 नहीं मिल रहा है तो इस 5 को भी लिखिए,
उसके बाद देखिए ये 3 नहीं मिल रहा है तो इस 3 को भी लिखिए और ये सब को वापस आप गुना करिए। 3 से 5 में गुना कीजिए, 3 से 5 में गुना करेंगे 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो यहाँ पे क्या करेंगे 180। बचपन में तो गुना करने में सब कोई माहिर होगा, गुना करके मास्टर साहब के मुंह पे कॉपी मार देता होगा लोग। तो इसमें मैं तो दूर हूँ, नहीं मार सकता है, सब आराम से गुना करके अपने कॉपी में लिख लेना लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हुआ HCF और ये हुआ LCM। आशा करते हैं कि सब कोई बढ़िया से समझ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताओ लोग कि सब कोई अच्छे से समझ गया है, तो इसके आगे का हम चीज़ बताएं। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो लोग कि सब किसी को समझ में आया है कि नहीं आया है, ये HCF और LCM आ गया है कि नहीं आया है, या किसी को दिक्कत है। ये सागर यदुवंशी बोल रहा कि सर मैंने एक सब्सक्राइब किया है। थैंक्स कि एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया है? ओके ठीक है, समझ गया लो। तो फिर इस पे हम कुछ होमवर्क दे देते हैं और आगे के टॉपिक्स वगैरह बताते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको बना लेना लोग। ठीक है, समझ गया। तो इस पे ये HW लिखो लोग। ये तो नोट्स लास्ट में नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, वहां से लिख लेना लोग, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, या अभी लिखना चाहो तो अभी भी लिख सकता है लोग। 12 और 24 निकालना क्या है भाई, HCF और LCM, ये दोनों चीज निकालना है, HCF LCM निकालना है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए लो, 18, 30, 45, और तीसरा 150, 300, 500, और एक और रहेगा, 4 क्वेश्चंस रखेंगे लोग, 32, 64, 128। इस सबका HCF और LCM तीनों चीज निकाल लेना है, बस इतना ही क्वेश्चंस रहेगा। आगे बढ़ते हैं लोग, और आगे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सब कोई हेडिंग बना सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सब कोई कॉपी में हेडिंग बना लेगा। भाई समझते हैं ये क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी इसको बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कुछ नहीं है, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम ही होने लगेगा, हम लोग बस अपने काम भर का समझते हैं। ये कुछ नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका कुछ नहीं है। बचपन में याद करो लोग, सबको मास्टर साहब सिखाए होंगे ऐसे भाग देना। यहाँ वाले को बोलता था लो भाज्य, यहाँ वाले को भाजक, इधर वाले को भागफल, और नीचे वाले को शेषफल। याद आया क्या कुछ? अरे याद करो लोग यार, जब नाक से पोटा बहाते बहाते सर्दी के दिनों में मास्टर साहब के पास जाता था लो, और मास्टर साहब यही देते थे कि देखो ये भाज्य, भाजक, भागफल। तो वहाँ पे जब मास्टर साहब परेशान हो गए होंगे तुम्हारे बार बार कॉपी चेक कराने से, तो वहाँ पे एक उन्होंने फार्मूला बताया होगा कि एक काम करो खुद से चेक कर लो, और वो बोले होंगे कैसे लिखो, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ऐसा उन्होंने बात बताया होगा। और तुम जब इस पे सीख गया होगा तो अपने से भाज्य के जगह पर भाजक, भाजक की जगह पर भाजक, भागफल की जगह पर भागफल, और शेषफल की जगह पे शेषफल रख के चेक करता होगा, और बना के देखता होगा। अगर दोनों तरफ एक जैसा आ जाता होगा तो खुशी खुशी से मास्टर साहब के पास और जल्दी से लेके जाता होगा कि लीजिए मेरा, देखिए मेरा वाला कंची है, सही है, ऐसा करता होगा लोग। तो ये यूक्लिड जो थे थोड़ा सा दिमाग लगाए, ठीक है ना। और इन्होंने भी एक फार्मूला दिया, वो पता है क्या दिया, ये A बराबर BQ प्लस R। और ये चीज़ कोई नया चीज़ नहीं था, ये A बराबर BQ प्लस R, इसमें कोई भी चीज़ नया नहीं है, ये यही वाला बात है, यही वाला। अब कोई बोलेगा कैसे, बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल सब्र करो, बता रहा हूँ। ये देखो, ये कहलाता है A,
यहाँ वाला b, यहाँ वाला q, और नीचे जो दिखता है ना वो r। तो यहाँ देखो भाई क्या बोल रहे हैं, भाज्य, तो भाज्य की जगह पे क्या लिखेंगे, a। भाजक, भाजक यहाँ वाला यानी कंची b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b। गुने, भागफल, भागफल किधर वाले को बोल रहे हैं, यहाँ वाले को, q को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे q। प्लस है तो प्लस। शेषफल, शेषफल कहाँ होता है, नीचे, नीचे वाले यहाँ क्या बोल रहे हैं r, तो यहाँ लिखेंगे r, यानी a बराबर बी क्यू प्लस r। तो बताओ क्या इन्होंने कोई कमाल की बात बताई थी? नहीं भाई, तुम्हारे मास्टर साहब जो बताए थे ना बचपन में, वही वाला बात ये भी बताए थे। तो वही बचपन वाला बात अभी हम लोग पढ़ेंगे। बस अंतर इतना का है कि ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ऐसे नहीं बोल के हम ए बी क्यू आर ऐसे बोल देंगे, और ये फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। लेकिन इसके साथ में उन्होंने यहाँ पे जो b और r दिख रहा है ना, ये b और r, इसके बीच में उन्होंने एक संबंध बताया था। वो संबंध क्या है कि ये r हमेशा छोटा होता है b से, मतलब जो ये r होता है, इस r का मान छोटा होता है किस चीज से, b से छोटा होता है। ठीक है भाई, समझ गया। मतलब ये अगर b है 10 तो r 10 से कम ही रहेगा, मतलब 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, कभी भी 10 नहीं हो सकता है, 10 के बराबर नहीं हो सकता, 10 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि r हमेशा छोटा होता है किससे, b से। लेकिन ये r हमेशा बड़ा भी होता है किससे, 0 से, लेकिन कभी कभी r 0 भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि r जो है वो बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है किससे, b से। मतलब इसी चीज़ को यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि b बड़ा होता है किस चीज़ से, r से, और r बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, 0 के। तो ये वाला एक कंडीशंस याद रखना लोग, यूक्लिड यही बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर में कि b हमेशा बड़ा होता है r से और r हमेशा बड़ा या बराबर होता है 0 से। कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब मैं एक प्रैक्टिकल ही समझा दे रहा है सबको कि अगर मान लो कोई संख्या है, संख्या पे ही आते हैं, इधर आ जाओ लोग। कोई संख्या है यहाँ 8 और इसमें हमको भाग देना है कितना से, 3 से। तब भाग देंगे तो शेषफल की तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। b है 3 है ना, तो 0 1 2, 8 में ही नहीं दुनिया के किसी भी संख्या में भाग देंगे ना तो कि तो 0 आएगा शेषफल, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। मैं भाग दे के दिखाता हूँ। यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, कितना आया 2, यानी r कितना आया यहाँ पे 2। एक और चीज लेके देखते हैं, अगर 9 में हम भाग दे दिए 3 से तो 3 तिहाई 9, कितना बचेगा 0, यानी r यहाँ पे क्या आया, 0 आया। और अगर मान लीजिए 10 है, 10 में हमको भाग देना है कितना से, 3 से, तो 3 तिहाई 9, कितना शेष बचा 1, तो r कितना आया, 1 आया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि r जो होगा कि तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है। मतलब अगर b 3 है तो r 0 1 2 हो सकता है, कभी भी 3 नहीं हो सकता है, हमेशा 1 कम रहता है। यही बात बताया था यूक्लिड ने। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हटा देते हैं, काम की चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब बढ़ते हैं लोग। अब भाई ये a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज़ कहाँ होता है? तब बहुत सारे जगह a बराबर बी क्यू प्लस आर का उपयोग होता है, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से HCF निकालने में किया जाता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखना है HCF निकालने में। किधर? HCF निकालने में। HCF बोले तो हिंदी में शॉर्ट में मौसा निकालने में किया जाता है। मतलब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस चीज़ की निकालने की विधि है या इसका यूज़ सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बताना है HCF निकालने में किया जाता है। ये बिहार बोर्ड में बार बार ये सवाल पूछा जाता है, अभी से पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बिहार बोर्ड के साथ एक कहानी है कि ये पूछे हुए चीज़ को ही बार बार पूछता रहता है। दिक्कत नहीं है ना किसी बालक को? तो ये याद रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज़ HCF निकालने में किया जाता है। एक काम करते हैं, हम लोग भी थोड़ा HCF निकाल के चेक करते हैं ना कि कैसे इसके द्वारा HCF निकाला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ देखो लोग, इधर एक हम सवाल बनाए हुए थे यहाँ पे 16 और 36, इसका HCF निकाले हैं लोग ना, 4 आया है। यही 16 और 36 का एक बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकाल के देखते हैं लोग। किसका भाई? 16 और 36 का एक बार HCF निकाल के चेक करते हैं लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आप एक बार यहाँ पे लिखिए 16 और यहाँ पे 36।
देख के बताइए दोनों में कौन सा बड़ा है। 36 बड़ा है तो ऐसे 36 के तरफ मुंह को घुमा देंगे और यहीं पे ये वाला फार्मूला लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो 36 दिख रहा है ना, इस 36 में 16 से भाग देंगे। तो इधर रफ में हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 36 और यहाँ पे लिखेंगे 16। जब 16 से 36 में भाग देंगे तो 16 दूना होता है 32, यानी यहाँ पे लिखेंगे 32। घटने के बाद कितना बचेगा 4। अब हमको बताइए ये क्या कहलाता है, A यहाँ वाला, B यहाँ वाला, Q नीचे वाला, R। तो इसमें A कितना होगा 36, B कितना 16, Q कितना 2 और R कितना नीचे 4 होता है। तो हम A के सामने लिखेंगे, A के सामने भाई कितना लिखना पड़ेगा 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। B के सामने कितना लिखना होगा मेरे भाई, B यही है तो B यहाँ पे क्या है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुने Q उधर है यानी 2 है तो 2 लिखेंगे। अब प्लस R कहाँ वाला कहलाता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ भाई, ये देखो 16 को और 4 को, और ये दोनों में देख के बताओ कौन सा बड़ा है। मतलब B और R में ही संबंध बताया था ना, तो B और R को ही हम लोग देखेंगे, बाकी सब चीज़ को नहीं देखेंगे। 16 बड़ा है किससे 4 से। अब क्या करेंगे 16 में वापस भाग देना पड़ेगा हमें 4 से, सॉरी ये 36 लिखा गया है 16 लिखना है, 16 में वापस भाग देना है 4 से। तो जब 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 चौका होता है 16, यहाँ पे लिखेंगे 16 और शेषफल कितना बच जाएगा 0। अब इसमें A कितना है 16, तो वापस आओ A के सामने कितना लिखेंगे 16, B के सामने कितना लिखेंगे 4 गुने Q के सामने कितना लिखेंगे, Q उधर वाला होता है तो वो भी है 4 और प्लस R नीचे वाले को बोलते हैं 0। तो ये काम तब तक करना है जब तक नीचे 0 नहीं आ जाए। तो है तो 0 हो गया, बात खत्म। यहाँ पे क्या बचा B के टाइम में, B के टाइम में 4 बचा ना, यही कहलाता है HCF। यहाँ पे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लास्ट लाइन में बराबर के बाद जो आएगा वही कहलाता है HCF, यानी HCF हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। ये कहलाता है यूक्लिड विभाजन परमेयिका विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का HCF निकालना। एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, फिर इस पे भी होमवर्क दे देंगे और क्लास को एंड करेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सवाल और देख लेते हैं लोग। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सवाल आया जो लिखा हुआ है 140 और 300 ऐसे लिखा, और बोला भाई इसका HCF LCM निकाल के बताओ। तो बिल्कुल उसको बताया जा सकता है, LCM नहीं HCF। इसमें देखिए यहाँ का लिखा है 140 तो 140, यहाँ 300 लिखा है तो 300, बड़ा 300 है तो मुंह 300 की तरफ घुमाएंगे। अगर 140 होता तो 140 की तरफ घुमाते, लेकिन अभी तो बड़ा 300 है तो 300 की तरफ घुमा दिए, मतलब ये बना दिए। उसके नीचे लिखेंगे यही वाला फार्मूला A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाग देंगे 300 में, 300 में भाग देंगे 140 से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो 140 का पहाड़ा अगर नहीं याद है तो 14 का तो पहाड़ा सब किसी को याद होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा और एक जीरो बैठा दो मतलब 280। तो 300 से कम है तो 140 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ सकते हैं। 140 दूना होता है 280 और यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 20। तो ये A कहलाता, ये B कहलाता, ये Q होता है और नीचे वाला R होता है। तो A के सामने A को लिखेंगे यानी 300 को लिखेंगे, और B के सामने B वाले को लिखेंगे मतलब 140 को, गुने Q के सामने Q लिखेंगे, उधर Q है 2 तो 2 को, और R के लिए R को लिखेंगे, R कितना है 20। क्या अभी कुछ फाइनल रिजल्ट आ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ 140 और यहाँ पे अभी भी 20 बचा हुआ है शेषफल। अब 20 से भाग देंगे 140 में, यानी यहाँ पे 140 लिखेंगे और इधर भाग देंगे 20 से। अब थोड़ा देर के लिए समझ के देखिए, 0 से 0 कट गया, अब 2 से ये 14 कितना बार में कटेगा 7 बार में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 7, अब गुना करेंगे तो 7 दूना 14 और 1 0 140, यानी 20 सत्ते होता है 140। तो यहाँ पे लिखेंगे 140, यहाँ पे शेषफल क्या आया 0। तो HCF यही वाला कहलाएगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा A, ये कहलाएगा B और ये Q नीचे वाला R। तो फिर A के सामने हम A को लिखेंगे यानी 140 को लिखेंगे, B के सामने B मतलब 20 लिखाएगा, और Q के लिए Q उधर वाला कहलाता है 70, R नीचे वाला 0। और हम बोले हैं लास्ट में समझिए है जो भाजक लास्ट वाला बचता है ना, जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो लास्ट में भाजक बचता है वही HCF होता है। आप वैसे समझिए, या लास्ट में जो बराबर के बाद बचता है वही HCF कहलाता है, यानी HCF हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं है ना।
क्या सब कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF और LCM निकालना सीख गया? सब कोई निकाल सकता है? एक बार कमेंट करके बताओ लोग, निकाल सकता है लोग या नहीं निकाल सकता है लोग? किसी को दिक्कत है या सब समझ गया लोग बढ़िया से? जल्दी से। ओके, समझ में आ गया है? ठीक है, फिर ठीक है, मैं इस पे भी हम कुछ सवाल दे रहे हैं। सवाल दोनों इस पेज पे दे देते हैं जिसमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा इधर मेंशन कर दे रहे हैं। चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं ना, समझ जाना लोग, A बराबर BQ प्लस R लिख दिए तो ऐसे समझ जाना कि इसी फार्मूला पे बैठा के HCF निकालना है। यहाँ लिख दे रहे हैं सिर्फ HCF निकालने के लिए। सवाल नंबर 1, 32 और 50, 2, 20, 130, 155, 225 और चौथा नंबर सवाल 300 और 45। इसका आप घर से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत हो तो बता दो लोग, अभी भी नहीं है तो फिर आप लोग इसी को बनाइए। आज की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा वो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा। HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, और अभाज्य गुणनखंड के द्वारा LCM निकालना। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM निकालना। देखिए, आपको NCERT बुक बताया जाएगा, पहले आप नॉर्मल ये सब चीज़ें सीख जाइए कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको NCERT बुक के एक एक सवाल बता देंगे। फिर जब ये चैप्टर्स खत्म होगा उस टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव टारगेट हुआ या ब्रिलियंट हुआ या क्वेश्चंस बैंक को पूरा कंप्लीट हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बिंदास रहिए और आज के इस चीज़ को घर पे कंप्लीट करिए। तब तक के लिए आप लोग इसी चीज़ को तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।